हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम देखेंगे जानवरों से संबंधित प्रश्न, जिसमें कह दिया जाएगा कि किसी जंगल में या बगीचे में कुल इतने सिर हैं और इतने पैरों की संख्या है, समथिंग कुछ भी दे दिया जाएगा। तो हमें उसमें से 2 पैर या 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालनी है। आइए हम इसे लगभग 5 सेकंड में सोल्व करने का तरीका देखेंगे। कई सारे क्वेश्चंस एक्स या वाई मानकर सोल्व करना रहता है, लेकिन हम उस तरीके से नहीं देखेंगे। यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट होता है। हम एक नॉर्मल वे में समझेंगे, जिसमें हम लगभग इसे 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं कि 2 पैर वाले जानवर कितने थे और 4 पैर वाले जानवर कितने थे। चलिए हम ये 2-3 क्वेश्चन से समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। यदि 90 सिर है तथा 224 पैर है तो चूहों की संख्या क्या होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सिर्फ एक प्रोसेस करो, हमें यहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको जितने भी पैर दिए हैं, हमें जितने भी पैर दिए हैं उस पैर की संख्या में हम 2 का भाग दे देंगे और जो भी आंसर आएगा, याद रखना उस आंसर में हम सिरों की संख्या घटा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 4 पैर वाले जानवर की संख्या। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। देखो हम इस तरीके से इसको करते हैं। 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकालेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर पैरों की संख्या 224 दी गई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 224 में 2 का भाग देना है। तो आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 112। ठीक है, अब देखो इसमें हम पैरों की संख्या में सिर की संख्या घटा देंगे तो 90 हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 112 में से 90 गए तो हमारा आंसर यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये 4 पैर वाले जानवरों की संख्या है, कितनी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मुर्गियां एवं बकरियां एक समूह में उपस्थित है। यदि 16 पैर है तथा सिर की संख्या पैरों से 10 कम हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या प्रोसेस करेंगे, हमें यहाँ पर 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालना है। मतलब कि हम किसकी संख्या निकालेंगे, बकरियों की संख्या निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, बकरियों की संख्या निकालने के लिए जो भी पैरों की संख्या दी है उसको आधा करेंगे और उनमें सिरों की संख्या घटा देंगे। तो हमको जो भी आंसर आएगा, वो आंसर जो भी रहेगा वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या रहेगी, मतलब कि बकरियों की संख्या रहेगी। हमको यहाँ पर मुर्गियों की संख्या निकालना है, तो पहले हम बकरियों की संख्या निकालेंगे और उस संख्या को सिरों में से घटा देंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पैर कितने दिए हैं, पैर यहाँ पर दिए हैं 16। सिरों की संख्या कहा है तो सिर की संख्या कितनी दी है, क्वेश्चन में कहा है कि सिर की संख्या पैरों से 10 कम है, मतलब कि 16 में से 10 कम है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर की संख्या 6 दे रखी है, पैरों की संख्या 16 और सिर की संख्या 6। अब हम पहले 4 पैर वाले जानवर की संख्या मतलब बकरियों की संख्या निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, 16 को आधा करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और 8 जो है उसमें से हम सिरों की संख्या घटा देंगे। 6 घटाया तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास बकरियां कितनी है, 2 बकरियां हैं। ठीक है, हमने ये पता लगा लिया। अब हम ये भी पता कर सकते हैं कि 2 पैर वाले मतलब कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। हम यहाँ लिख लेते हैं, मुर्गियाँ कितनी होगी। तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कितने सिर है हमारे पास, 6। ठीक है, जिसमें से 2 बकरियां निकाली तो 2 बकरियों की संख्या हम घटा देंगे तो हमारे पास मुर्गियां कितनी हो गई, हमारे पास कुल 4 मुर्गियां हैं। हम कह सकते हैं कि मुर्गियों की संख्या यहाँ पर 4 है और बकरियों की संख्या यहाँ पर 2 है। क्वेश्चन के हिसाब से मुर्गियों की संख्या निकालनी थी तो मुर्गियों की संख्या 4 है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आइए एक क्वेश्चन हम और समझ लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट बचे हुए होंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हम 4 पैर वाले जानवर जैसे बकरियों की संख्या और 2 पैर वाले जानवर मतलब मुर्गियों की संख्या दोनों को सोल्व कर लेंगे, जिससे आपके पूरे डाउट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ एवं कुछ बकरियाँ हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो बकरियों की संख्या एवं मुर्गियों की संख्या बताइए। यहाँ पर देखो पैरों की संख्या कितनी दी है, 140। ठीक है, और यहाँ पर सिरों की संख्या कितनी दी है, यहाँ पर 48 दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालेंगे, मतलब कि बकरियों की संख्या निकालेंगे।
तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी पेड़ दिए हैं उन पेड़ों में से 2 का भाग लगाकर जो भी आंसर आएगा उसमें सिरों की संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेड़ों की संख्या 140 दी है, इसको आप आधा करो तो हमारा आंसर जो भी आएगा उसमें हम सिर की संख्या घटा देंगे, मतलब 48 घटा देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। आप देखो ये कितना हो गया, कट जाएगा तो 70 बचा, और 70 में से आप 48 घटा दो तो हमारा आंसर क्या आएगा, 22। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि 22 किसकी संख्या है, बकरियां कितनी है, 22। ठीक, अब हमें यहाँ पर 2 पैर वाले जानवर, मतलब कि 2 पैर वाले जानवर हम कह सकते हैं कि मुर्गियों की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल सिर हमारे पास कितने हैं, 48। 48 में से हम 22 घटा देंगे, क्योंकि 22 बकरियां हैं हमारे पास और 22 बकरियों के 22 सिर है, टोटल सिर हमारे पास 48 है। तो 2 पैर वाले मुर्गियों की संख्या निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 48 में से 22 चले जाएगा, कितना बचेगा, 8 में से 2 गए तो बचे 6, 4 में से 2 जाएंगे बचे 2। हम कह सकते हैं कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर 26। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली आप बना सकते हैं। आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप 4 पैर वाले जानवरों की संख्या निकालोगे तो आप क्या करोगे, पैरों को आधा करोगे और उसमें से सिर की संख्या घटा देंगे तो वो 4 पैर वाले जानवर आ जाएंगे। अगर आपको 2 पैर वाले जानवर निकालना है तो आप क्या करोगे, आप है ना जो भी 4 पैर वाले जानवर आए उसमें से सिर की संख्या घटा दो तो 2 पैर वाले जानवर निकल आएंगे। इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।